उसके 9वें अध्याय उसके 18वें वचन से लेकर 22वें वचन तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय उसके 18वें वचन से लेकर 22वें वचन तक पढ़ेंगे। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? हाँ, आगे पढ़ते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीहा। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि यह किसी से ना कहना। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, और पुण्य और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वह तीसरे दिन जी उठे। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, लूका उसके 9वें अध्याय उसके 18 से 22 में हमने जो इस वचन को पढ़ा है, उसको अगर जब हम गौर करेंगे तो हमें समझ में आता है परमेश्वर के इस अंतिम समय के उस दौर के आसपास परमेश्वर का एक फितरत को देखते हैं। वो क्या है? अंग्रेजी में लिखा है एंड इट हैपेंड। हिंदी में वो बात नहीं आ रहा, और इसके पश्चात ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं एंड इट हैपेंड एज ही वाज अलोन प्रेइंग, मतलब इन सब बातों के पश्चात, बोलने का तात्पर्य इन सब बातों के पश्चात प्रभु यीशु मसीह एक एकांत स्थान पर वो प्रार्थना कर रहा है। किन सब बातों के पश्चात? अगर हम इसके तुरंत पहले की वचन को गौर करेंगे, वहां पे इस बात को वो स्पष्ट करता है, 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा वो तृप्त किया, और तृप्त करने के बाद 12 टोकरी जो टुकड़े हैं रोटियों के, वो एकत्रित किया गया। मतलब क्या है? परमेश्वर ने एक बड़े अद्भुत काम को किया। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे अद्भुत काम को किया, और जब उसने इस अद्भुत काम को किया तो लाजमी है हम जैसे लोग हों तो बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हर्षित हो जाएंगे, और उस दिन बोलेंगे इसके इतना बड़ा काम हुआ है, आज तो आराम करेंगे, है ना? लेकिन प्रभु यीशु मसीह से हम एक बात को सीख सकते हैं। वो क्या है? वो उसके बारे में क्या लिखा है? As he was alone praying, ये सब हो जाने के बाद उसने क्या किया? प्रार्थना किया। किसने प्रार्थना किया? उत्तर है प्रभु यीशु मसीह। तो आगे भी यही प्रश्न को पूछा जा रहा है, मेरे बारे में कौन लोग क्या कहते हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें पूछने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? हमारे जीवनों में हमको ये जानने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें समझने की जरूरत है। जब ये वचन लिखा जा रहा है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि वो परमेश्वर होने के बावजूद उसने स्वर्ग के सारी महिमा को तज कर इस दुनिया में आया, ताकि मानव जाति का उद्धार होने पाए। उसका अर्थ है वो पूर्णता परमेश्वर भी है, और पूर्णता मनुष्य होने के नाते वो इस पृथ्वी पे है। वो परमेश्वर होने के बावजूद, even after the fact that he is a God man, what is he doing? वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करने की जरूरत है या प्रार्थना करता है, तो हमें कितना अधिक प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के हर एक फेस में, हर एक स्तर पर, उसके सेवकाई के शुरुआती दौर में, उसके सेवकाई के मध्य भाग में, उसके सेवकाई के अंतिम भाग में, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में लगे रहता है।
जब भी समय मिलता वो प्रार्थना के लिए समय निकालता है। हमारे भी जीवनों में हमें इस बात को पहचानने की जरूरत है और हमें अपने जीवन में इस बात को पहचान कर अपनाने की जरूरत है। जब प्रभु यीशु मसीह को जरूरत है तो हमें कितना अधिक जरूरत है प्रार्थना करने। अपने आप से पूछिए, क्या हम प्रार्थना करते हैं? क्या कितना प्रार्थना करते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट? लेकिन प्रभु यीशु मसीह का फितरत है, उसको जब कभी भी समय मिला वो प्रार्थना करता था। हम लूका रचित सुसमाचार 9 उसके 28-29 पढ़े, इसी अध्याय के 28-29 पढ़े। इन बातों के कोई 8 दिन बाद, हाँ, इन बातों के कुछ 8 दिन के बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। देखिए, उसके जीवन का एक फितरत है। 9वें अध्याय में हमने अभी पढ़ा, 18वें पद में वो प्रार्थना, बड़ी एक क्रूसेड हुआ, अद्भुत काम हुआ, चिन्ह चमत्कार हुआ, लेकिन प्रार्थना बंद नहीं की। 8 दिन के बाद भी प्रार्थना बंद नहीं हुआ। वो प्रार्थना करने के लिए अपने साथ के लोगों को लेकर प्रार्थना करना चाहिए। 3 उसका 21 पढ़े लूका, मैं केवल लूका से प्रार्थना के विषय में बता रहा हूं। 3 उसका 21 पढ़े। जिसको मिल गया पढ़ लो। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। यीशु बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। बपतिस्मा के तुरंत बाद प्रार्थना करने लगा। समझ रहे हैं? हमारे जीवन के हर एक फेज में हमें प्रार्थना करना है। 5 उसका 16 पढ़े, लूका रचित सुसमाचार 5 उसका 16। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया। परंतु वो जंगलों में अलग जाके प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के हर एक सेटिंग में हमें प्रार्थना करते रहना है। हमारे विरोध, हमारे जीवन में परिस्थितियां चुनौती के तौर पर जब खड़े होता है, प्रार्थना करें। हमारे जीवन में खुशहाली आ रहा है, प्रार्थना करें। हमारे द्वारा चिन्ह चमत्कार हो रहा है, प्रार्थना करें। प्रार्थना एक ऐसी बात है जो हमसे ना छीन सकता है कोई, ना हमें रोकना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा छीन सकता है? आपसे बाइबल छीन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आप और हमसे कोई नहीं छीन सकता। सो हम प्रार्थना हर जगह, हर परिस्थिति में कर सकते हैं और प्रार्थना ही हमारे जीवन का विजय है। मेरे प्रिय, हमारे गुरु अर्थात प्रभु यीशु मसीह से हमने सीखा है, प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन में परिस्थिति को बदल सकते हैं। प्रार्थना क्या है? मैंने पहले भी बताया है, प्रार्थना ऐसा एक परमेश्वर ने सामर्थी अस्त्र दिया है जिसके द्वारा हम स्वर्ग को हमारे परिस्थितियों में उतार कर लेके आते हैं। आप समझ रहे हैं? क्या करते हैं? परमेश्वर ऐसा एक सामर्थ्य दिया है, ऐसा एक अधिकार दिया है जिसके द्वारा हम स्वर्ग को हमारे भौतिक परिस्थितियों में उतार कर लेके आते हैं। जब स्वर्ग उतरता है, सामर्थ्य कार्य होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। 6 उसका 12 पढ़े। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। उन दिनों वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। 11 उसके 1। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, मतलब जब कभी भी समय मिला वो प्रार्थना कर रहा था। और इन बातों को उसके शिष्यों ने भी सीखा कि वो जब कभी भी उसको समय मिला, वो चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, वो प्रार्थना करने के लिए समय निकालता। 22वें अध्याय उसके 41 से 45 नोट कर ले, वहां पर भी वो प्रार्थना करने चले गए। सो ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होना चाहिए। ये हमारी सेवकाई और आत्मिक जीवन के लिए एक बड़ा डिमांड है कि हम आत्मिक जीवन को हम सामर्थ्य रीति से जीने के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना बिना हम नहीं कर सकते। Praise the Lord।
इसलिए हम इन दिनों परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रार्थना की एक आदत दे। आप लोग जो गाड़ी चलाते हैं या एक रास्ते को आप अगर कॉलेज या स्कूल या ऑफिस लगातार एक रूट पे जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले मैं और प्रिया हमें दूसरे जगह जाना था, लेकिन रोज क्या करते हैं, हम हमारे कॉलोनी से निकलकर राइट को मुड़कर लेफ्ट को जाते हैं। इस बार क्या कॉलोनी से निकल के हमें लेफ्ट को जाना था, ऑटोमेटिकली हम बात कर रहे थे, बात करते करते राइट निकले, हम बाईपास पे लेफ्ट मुड़ने वाले थे, तब ध्यान आया अरे अपन को फिर हम मोड़ के आए, क्योंकि ऑटोमेटिकली आदत है। हमारे जीवन में जो आदत होता है वो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में होना शुरू होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे जीवन में प्रार्थना इतना अधिक हम करने वाले हो जाए कि हम जहाँ कहीं भी सेटिंग में हो, जिस भी सेटिंग में हो, हम प्रार्थना करते रहें। वो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में होने वाली एक फितरत होने पर ये एक आत्मिक व्यक्ति के लिए बहुत ही अनिवार्य है कि वो अपने जीवन में प्रार्थना उसका आदत बन जाए। अगर प्रार्थना हमारे जीवन में आदत बन जाए तो फिर हमारे जीवन में हम हर परिस्थिति में सामर्थ्य रीति से कार्य कर सकते हैं, हर पाप के प्रहार पर हम जय प्राप्त कर सकते हैं, हम शैतानी सामर्थ्यों पर जय प्राप्त कर सकते हैं। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकल के जाएंगे। परमेश्वर ऐसे अधिकार को हमारे जीवन में प्रदान करेगा। Praise the Lord। 18वें पद को हम एक और बार पढ़ेंगे। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे कहा और चेले उसके साथ थे, हिंदी में लिखा, लेकिन अंग्रेजी में लिखा that his disciples joined him। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना जो है this should be contagious, मतलब है इसका असर दूसरों पर भी पड़ना चाहिए कि वो भी प्रार्थनाशील हो जाए। आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, क्या हुआ, उसके शिष्य भी उसके साथ जुड़ गए। हमारे प्रार्थनाओं में हम जब लगातार बने रहते हैं, ध्यान से सुनिए, जब हम प्रार्थना में बने रहते हैं, उन्हें प्रार्थनाओं के द्वारा दूसरों के भी प्रार्थना जीवन में असर पड़ेगा और पड़ेगा। उसके शिष्यों ने इसी बात को सीखा। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसके 4 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसका 4 वचन, Acts chapter 6 verse 4। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। क्या लिखा है? परंतु हम तो प्रार्थना में, सबसे पहले प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह से सीखा कि हमारे जीवनों में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभु यीशु मसीह से सीखने मिला वो ये है कि प्रार्थना करना जरूरी है। तो प्रार्थना में, वचन की सेवा में हम लगे रहेंगे। क्या लिखा है? ध्यान दे रहे हो? व्याकरण क्या लिखा है? लगे रहेंगे। हमें भी प्रार्थना में लगे रहना है। Praise the Lord। हाँ, फिर अब हम आगे बढ़ेंगे, जो मुख्य विषय है आज का, उसमें प्रवेश करेंगे। 18 के दूसरा भाग से लेकर 19वें वचन तक पढ़ेंगे। तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या क्या कहते हैं? उसने क्या पूछा? लोग मुझे क्या कहते हैं? शुरू से 18 के बी पार्ट से। हाँ, जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था, दूसरा भाग जहाँ से, तो उसने उनसे पूछा, तो उसने उनसे, किससे? शिष्यों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, हाँ, और कोई एलिया, हाँ, और कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। मेरे प्रियो, ये जो प्रभु यीशु मसीह एक मुख्य प्रश्न को पूछ रहा है, और ये प्रश्न आप प्रभु यीशु मसीह को क्या मानते हो, ये महत्वपूर्ण है।
इसका सरोकार हमारे और आपके आत्मिक जीवन और अनंत जीवन से है। ध्यान से सुन रहे हैं? ये एक प्रश्न का उत्तर अगर आप सही रीति से जान लेंगे, जानेंगे, तभी ही आपका उद्धार हो सकता है। यहां पे 20वां पद भी पढ़ेंगे। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? आप ध्यान दे रहे हैं? 18वें पद में पूछा, क्राउड मेरे बारे में क्या कहते हैं। अब 20वें पद में शिष्यों से वो पूछता, लेकिन बट तुम क्या कहते हो मेरे बारे में? समझ रहे हैं? एक है क्राउड। क्राउड के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है यूनानी भाषा में, उसका अर्थ है जो वास्तविकता में अनरिपेंटेड, अनकमिटेड, मतलब बिना समर्पण के पीछे। हम कहीं पर भी कोई एक इवेंट, एक एक्सीडेंट हो जाता है, क्राउड आ जाता है, वो कमिटेड होना जरूरी नहीं है ना। कहीं हादसा हो जाता है, बड़ी भीड़ आ जाता है, लेकिन वो कमिटेड होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके परिवार वाले कहीं एक्सीडेंट हुआ और उनको पता चले, वो जब आते हैं कमिटेड होके आते हैं, वो चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, आपका उचित समय पर इलाज हो, वो कमिटमेंट है। यहाँ पर भी दो प्रकार के लोगों के बारे में प्रभु यीशु मसीह हमारे नजर में सीन में लेके आते हैं और पूछता है कि लोग, क्राउड मेरे बारे में क्या, जनता मेरे बारे में क्या कहते हैं, उनका विचार क्या क्या है, क्या क्या कहते हैं वो उनके बारे में। 19वें पद में क्या बताया? यूहन्ना बपतिस्मा देने कुछ वाला, बोलते हैं यूहन्ना बपतिस्मा वाला, हाँ, और कोई एलिया, कोई एलिया कहते हैं, और कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई भी पुराना भविष्यवक्ता है। उनका अवधारणा प्रभु यीशु मसीह के बारे में उचित नहीं है। आज दुनिया में भी हम एक जो भीड़ का जो सोच है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, अलग अलग सोच, लेकिन वो सोच उनके लिए पर्याप्त नहीं है कि वो प्रभु को उद्धारकर्ता करके जान पाए, वो अनंत जीवन को प्राप्त करें। उनके लिए पर्याप्त नहीं है वो जानकारी। बड़े अच्छे गुरु हैं, अच्छे काम किए, लोगों को चंगा किए, लेकिन उससे पर्याप्त नहीं है कि उनके जीवन में कुछ अच्छा हो पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो कंसर्न है उसका, वो ये है कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हैं। और ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, ये हम सबको अपने आप से पूछना है, तुम प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हो? कौन है प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए? और ये हमारे अनंत जीवन को तय करेगा कि हम स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। क्योंकि अगर वो मात्र गुरु है, चंगा करने वाला है, हमारा रिश्ता उससे उसी स्तर पर रहेगा, जहां हम जाने कि वो कौन है, वो न्यायी है, वो लौट के आएगा, वो उद्धार करता है, वो अभिषिक्त है, परमेश्वर है। इस बात को सही मायने में हम जानेंगे तो हम हमारे जीवन में हमारा जो कमिटमेंट है, हमारा जो समर्पण है परमेश्वर के प्रति, वो बदल जाएगा। हम इस वास्तविकता को देखिए, अगर हम बाइबल को निकाल के पढ़ते हैं, बाइबल में नए नियम में शुरुआत के 4 किताब हैं, जिसको गॉस्पल्स कहते हैं या सुसमाचार की किताब कहते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। और इन चारों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है और वो बताए जाने का क्या उद्देश्य है। यूहन्ना 20 उसका 31 पढ़ेंगे, यूहन्ना 20 उसका 31 पढ़ेंगे, यीशु के नाम में। हालेलुया। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं, परंतु यह इसलिए लिखे गए हैं कि हम विश्वास करो कि हम विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह, ध्यान से सुन रहे, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मसीह है। वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। और विश्वास कर कर उसके नाम से हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। क्या है उद्देश्य इसको लिखने का? वो
वो ये है कि जो बातें लिखे हैं उसके द्वारा हम मसीह यीशु पर विश्वास करें। क्या विश्वास करें? कि वही परमेश्वर का पुत्र है और मसीह है, और उस पर विश्वास, उसके नाम पर विश्वास करने से हमारा उद्धार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में इस धुंधले उसके बारे में जो समझ है उसको हटाकर हम उसको सही रीति से समझे कि वो कौन है। वो परमेश्वर का पुत्र है, हमारा उद्धार करता है, और उस पर विश्वास करने से हमारे जीवन में क्या नतीजा है? हम उसको जानकर उद्धार को पाते हैं। हालेलुया। इसी भाग को अगर हम परमेश्वर के वचन में, है ना, जो हमने अभी पढ़ा है, इसी के विषय में, इसी प्रश्न को पूछते हुए मरकुस 8 उसके 29, मत्ती 16 उसका 15, ये दोनों जगह पर है। मत्ती 16 उसका 15 एक बार पढ़े। उसने उनसे कहा, मत्ती 16 उसका 15, हाँ, उसने उनसे कहा, हाँ। परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शामौन पतरस ने उत्तर दिया, हाँ। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु यीशु मसीह इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि बाहर के लोग क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं। परमेश्वर इसमें इंटरेस्टेड है, तुम परमेश्वर के बारे में क्या कहते हो, उसको कौन समझ के आप जानते हो। तो प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों का जो प्रतिनिधि होकर पतरस ने जो बोला बहुत महत्वपूर्ण। मैंने इसलिए मत्ती 16-15 पढ़ा है। लूका में हमने जो पढ़ा है वहां पे बस इतने लिखा है, तू यीशु मसीह है करके मात्र क्या लिखा है? यीशु मसीह है। लेकिन मत्ती में क्या है? तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसमें कुछ बातों को जोड़ा है, उसको हम समझेंगे। पहली बात यहाँ पे क्या लिखा है? ये पतरस और उसके शिष्यों से कब पूछ रहा मालूम है? तकरीबन 2.5 साल ये शिष्य उसके साथ बिताने के बाद पूछते, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते फिरते उठते बैठते हैं, उनसे पूछ रहे हैं। तो हमें भी ये प्रश्न लगातार पूछना है, कहीं हम उस पहचान से, उस समझ से दूर तो नहीं चले गए। क्योंकि अगर हम दूर चले गए तो परमेश्वर से हमारा रिश्ता भी उसके आधार पर हमारा जुड़ना, करीब आना या दूर जाना उस पर तय होता है। मत्ती 16 उसका 16 एक और पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। शामौन पतरस ने उत्तर दिया, हाँ, तू जीवते परमेश्वर का पवित्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पवित्र मसीह है। इसको यूनानी भाषा में क्रिस्टोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टोस। और इब्रानी भाषा में मिशियाक, है ना। इन दोनों का अर्थ यह है परमेश्वर का अभिषिक्त, है ना। और परमेश्वर ने मसीहा को क्यों अभिषिक्त किया? ताकि वो हमारे लिए याजक बने, वो हमारे लिए वो प्रॉफिट अर्थात नबी बने और राजा बने, है ना। सो जो प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं, वो अपने जीवन में परमेश्वर के उस अद्भुत कार्य और परमेश्वर के अनंत हमारे जीवन में जो उद्धार का कार्य है, उसको अपने जीवन में मिस करते हैं। इसलिए हम जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को जान पाए हैं, हम हमारे जीवन में आशीषित हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन में उद्धार को पाए हैं, जिसके कारण हमने अनंत जीवन के हम हकदार हुए हैं, उसके संतान होने का अधिकार पाए हैं। हमने इस अद्भुत बात को जानने के कारण, इस प्रकाशन को पाने के कारण, हमने प्रभु को जानने से हमारे जीवन में कितने आशीषें हुए। लेकिन हम इसको नहीं जाने, इसको नहीं अंगीकार करेंगे, उससे लोग उनके जीवन में क्या होते हैं? श्रापित हो जाते हैं। पढ़ेंगे इसका खामियाजा क्या है अगर हम उसको अंगीकार नहीं करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर, उचित उत्तर, सही उत्तर हम अपने जीवन में नहीं पाएंगे तो उसका खामियाजा क्या है, हम उसको देखेंगे। पहला खामियाजा 1 कुरिन्थियों 16 उसका 22। 1 कुरिन्थियों 16 उसका 22 पढ़ेंगे। यदि कोई
प्रभु से प्रेम ना रखे यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे वह शापित हो। वह शापित हो। जब कोई व्यक्ति प्रभु को सही रीति से नहीं जानता है और नहीं जानने के कारण परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता है, वो क्या हो जाता है? शापित हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, इस प्रश्न का उत्तर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें क्या जानना है कि यही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। क्या जानना है कि परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, अर्थात वो परमेश्वर है और वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर मानव रूप लेके आया और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन को पाए। और इस बात को, इस प्रकाशन को पाकर जो उससे प्रेम रखता है वो आशीषित होते हैं। जो उससे प्रेम नहीं रखते वो क्या होंगे? पहली बात हमने क्या सीखा? क्या होते हैं? होंगे हम शापित होंगे। अब दूसरे बात को हम देखें, इब्रानियों की पत्री 10वें अध्याय उसका 29वें वचन को पढ़े। तो सोच लो कि हाँ, वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। वो कितने अधिक भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पापों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। ठीक है, एक और बात 10वें पद की शुरुआत बस पढ़े, 10 का 29 पढ़े। हाँ, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। काफी है। सोच लो कि वह कितने अधिक भारी दंड के योग्य है। मतलब क्या है? अगर इस प्रश्न का उत्तर हमने नहीं पाया, हम अपने जीवन में भारी दंड के योग्य हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को और अधिक जाने और उस रिश्ते में और घनिष्ठ होना हम सबके लिए कितना जरूरी है, आप समझ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम प्रभु को और जानने पाए, है ना। हम वापस जाएंगे 20वें पद से, लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय उसके 20वें पद से हम पढ़ेंगे। उसने उनसे पूछा, हाँ। परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? इसलिए ये प्रश्न बहुत जरूरी है। इसलिए उसने उनसे पूछा। ये लोग, बाहर के लोग क्या कहते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या मायने रखता है कि तुम क्या सोचते हो। हाँ, तुम क्या कहते हो। हाँ, पतरस ने उत्तर दिया, पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। परमेश्वर का मसीह मतलब क्या है? परमेश्वर ने जिसे चुना और मसीहा अर्थात अभिषिक्त करके भेजा है। हाँ, फिर आगे। तब उसने उनसे चिताकर कहा कि 21वें पद में, तब उनसे उसने चिताकर कहा कि यह किसी से ना कहना। ये अभी किसी से ना कहना। क्योंकि ये वचन को अगर हम क्यों अभी नहीं कहना? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु नहीं हुआ है। मृत्यु और वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठने के बाद ये सबको बताना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो मरे हुए में से जी उठा है, वो सबसे बड़ा प्रमाण है कि परमेश्वर के द्वारा भेजा गया मसीहा है। कोई और ऐसा मर के जी उठा नहीं है। इसलिए बोला कि तुम किसी को नहीं बताना, अभी समय नहीं हुआ है। फिर आगे 22वें पद। फिर उसने कहा मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह मनुष्य के पुत्र के लिए ये आवश्यक है। मेरे प्रियो, एक चीज बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का योजना हम सबके जीवन में और उस योजना को पूरा करने के लिए हम तैयार होने पाए। मसीह को मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे अभिषिक्त करके भेजा है ताकि मैं मानव जाति के लिए उस दर्द को सहूं, उस यातना को सहूं, उस अत्यंत क्रूर पाप का जो दंड है मैं अपने ऊपर लेकर उस वेदना को सहूं। हाँ, अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, बहुत दुख उठाए और पुण्य और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार पुण्य डाले। उसे शास्त्री और महायाजक उसको तुच्छ समझकर मार डाले मार डाले और
तीसरे दिन जी उठे। वह तीसरे दिन जी उठे। Praise the Lord। ये उसके लिए एक रुकावट ना होने पाए, इसलिए किसी को नहीं बता। समय आने पर बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं जी उठकर, वो तीसरे दिन जी उठकर वो अपने शिष्यों के पास आने के बाद उसने बोला कि तुम जाओ पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरो। उसने तब भेजा, तब बताना कि मसीहा हूं, तब बताना कि मैं ही जीवता परमेश्वर, तब बताना कि मेरे अलावा और किसी के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता। तो ये मायने रखता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मसीह कौन है। 20वें पद को एक और बार पढ़ेंगे। He said to them, but who do you say that I am? ये प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछ रहा है, तुम मेरे बारे में क्या कहते हैं। हिंदी में उसी भाग को मात्र पढ़िए। उसने उनसे पूछा, उसने अपने शिष्यों से पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हम किसी और के बोलने पे नहीं, हम परमेश्वर के वचन में इस बात को पहचाने कि मसीह कौन है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उससे हमारा अनंत जीवन का सरोकार है। दूसरा, जो मसीह को नहीं भली बाती से नहीं जानता है, उसका परमेश्वर से रिश्ता, प्रेम नहीं होता है। उससे क्या होता है? दो बातें देखा इसका खामियाजा। एक, शापित होता है, दूसरा दंड के योग्य है। दंड से क्या तात्पर्य? इस दुनिया में भी दंड के योग्य है, अनंत काल के लिए भी वो दंड के योग्य है। Praise the Lord। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण गंभीर प्रश्न है जिसका हम सबके जीवन में सरोकार है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके लिए मसीह कौन है? इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, क्योंकि यही उत्तर हम जब भी वचन पढ़ते हैं, उस मसीह को और अधिक जानने के लिए हम वचन पढ़ते हैं। जब कलीसिया में आते हैं, उस मसीह को और जानने के लिए हम अब खोजें। परमेश्वर से बोले, परमेश्वर तू मुझे और बता अपने बारे में। हम मसीह की उपस्थिति में जब हम हैं, हम इस बात को जानें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।